हेलो, वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है, अनसीन पैसेज। ओके, तो अनसीन पैसेज आज हम लोग बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। तो चलते हैं अनसीन पैसेज को देखते हैं। जो अनसीन पैसेज है उसको हम समझते हैं बच्चे लोग। तो पहला यहाँ पर अनसीन पैसेज ये रहा 2018 का। 2018 में ये पैसेज आया था बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है। जितना भी पैसेज अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी भी पैसेज को बनाना होता है ना, तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं। आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना होगा, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब ना आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में ढूंढना है। तो क्या करना, सबसे पहले हम पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई? सिविलाइजेशन किस चीज़ों को इम्प्लाई करता है, क्या क्या चीज़ें आती है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन? मतलब सिविलाइजेशन का मुद्दा, ऑब्जेक्ट क्या है? उसके बाद दे देगा आपको कि 2 सेंटेंस बनाओ। यहाँ पे जैसे दिया है सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल पे 2 सेंटेंस। इस 4 क्वेश्चन का 4 नंबर है बाबू, और आसानी से ये 4 नंबर आप ला सकते हो। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा, उसके बाद अब हम पैसेज पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन मीन्स, अरे व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव्ड आर्ट्स, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर हो गया बाबू। फर्स्ट का आंसर तुम्हारा क्वेश्चन ही बोल रहा था व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। तो ये पैसेज को हम जैसे पढ़े मुझे आंसर मिला। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव्ड आर्ट, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई? अब आगे पढ़ते। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी, माइंड एंड सोल में डेवलप प्रॉपरली। यहाँ पर बाबू ये जो मिला हमको, ये सेकंड का आंसर मिला। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। देख रहे हो, आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा ना, तो आपको भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ढूंढना है। बच्चे पहले क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, फिर उनको क्या करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज को पढ़ना पड़ता है। आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप किस में ढूंढिएगा, पैसेज। और काफ़ी ईजी टॉपिक होता है पैसेज से नंबर लेना। तो 4 नंबर का आएगा, पैसेज रहेगा और करके प्रिसाइज रहेगा। तो दोनों में बच्चे को ईजी क्या लगता है, पैसेज लगता है। तो पैसेज कैसे बनाना वो अभी हम बता रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए। और 4 क्वेश्चन इसमें हम उठाए, और चारों क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा है उसी क्वेश्चन को आपके सामने लाके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 2 क्वेश्चन का तो आंसर मिला। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन? इट ऑल्सो मीन्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट गवर्नमेंट, वेल एस्टेब्लिश्ड लॉज। अब यहाँ पर द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नॉबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो ये जो आंसर मिला, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ये हमको किसका आंसर मिला बाबू? 3rd क्वेश्चन का हमको यहाँ पे ये आंसर रहा कि सिविलाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, लाइफ को आसान बनाना और खूबसूरत बनाना और नॉबलर बनाना। ओके, तो ये जो था ये तुम्हारा 2018 का क्वेश्चन था। देखिए कोई प्रॉब्लम हुआ। अब यहाँ पर एक ब्लंडर बच्चा क्या करता है, सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल से सेंटेंस बनाना होता है। तो क्या करते हो, इसी सेंटेंस को उठा लेते हो, सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर। ऐसा गलती आप भूल के भी मत कीजिएगा। जो सेंटेंस बनाना है ना वो आपको दिया है, आपको खुद बनाना है। इस पैसेज में वो सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सेंटेंस बनाने के लिए दिया है तो आप इसी पैसेज में से दे के बनाओ। ऐसे करोगे आपका 1 नंबर कट जाएगा। मानो सिविलाइजेशन का मतलब, अरे पहला चैप्टर याद करना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बस ये लिख दो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, हो गया। ब्यूटीफुल, माई योर पेन इज सो ब्यूटीफुल, या योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। इस टाइप से लिख दो, सिंपल सेंटेंस से। हम बच्चे को देते हैं कि बनाओ सेंटेंस, तो वो सेंटेंस भी नहीं बना पाता। टेंशन नहीं लेना बाबू, बिहार बोर्ड का जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद में स्पोकन का कंटेंट और अंग्रेजी आप लोग बोल नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो ना, उसका भी मैं वीडियो जैसे ही तुम्हारा 12 बिहार बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद में सारा कंटेंट स्पोकन का फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर रहेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपका फायदा होगा। और हर स्टूडेंट्स, हर फ्रेंड्स को आप इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में बताओ बाबू।
बाबू। एंड जितना भी हो सके फाइन, अभी क्या करना है आपको, जो भी वीडियो बिहार बोर्ड की रिगार्डिंग में बता रहा हूँ उसको हर बच्चे तक पहुँचाओ जो बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये आपका पैसेज था, कैसे पैसेज को बनाना है वो देख लिए। अब आते हैं अगला पैसेज बाबू, 3rd नंबर क्वेश्चन। ये 2015 का क्वेश्चन है बाबू। इसमें क्या करना है, देखो ये पैसेज है तो अभी सर बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट से आप क्या समझते हो। व्हाट डज गुड हैबिट इंक्लूड, अच्छी आदतें में क्या क्या चीज़ें आती हैं। व्हाट शुड वी डू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमें क्या करना चाहिए अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद मेक सेंटेंस, 2 वाक्य बनाना है और वो जो वाक्य है वो जो सेंटेंस है आपको हैबिट और सक्सेसफुल से बनाना है। तो ये तो हम 4 क्वेश्चन पढ़े। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। तो पैसेज पढ़ते हैं। हेल्दी हैबिट्स आर गुड हैबिट्स, एवरी पर्सन शुड हैव हेल्दी हैबिट्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू कि हेल्दी हैबिट से आप क्या समझते हो। हेल्दी हैबिट्स मीन्स गुड हैबिट्स, मतलब झूठ नहीं बोलना, गुड हैबिट। सुबह जल्दी उठना, गुड हैबिट। समय पर खाना, गुड हैबिट। किसी पर कमेंट पास नहीं करना, ये क्या है, गुड हैबिट्स है। और हर इंसान के पास ये हेल्दी हैबिट्स होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में आप क्या होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो। 1 मिनट यहाँ पर हम क्या किए, एक ध्यान देना, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी हैबिट्स। यहाँ पे हेल्दी हैबिट्स और गुड हैबिट, एवरी पर्सन शुड हैव हेल्दी हैबिट, इट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, ये इसका तो आंसर हुआ। अब उसके बाद व्हाट डज गुड हैबिट इंक्लूड, व्हाट डज गुड हैबिट इंक्लूड, नहीं सही है, आप 1 का आंसर कहाँ से यहाँ तक होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि गुड हैबिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अब हम आगे पढ़े, हैविंग गुड हैबिट्स ऑल्सो गिव्स गुड इम्प्रेशन, राइट। इफ़ यू हैव अ गुड हैबिट्स, राइट, अच्छा आदत होता है ना बाबू, तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा आपका सोसाइटी में। और जिस जगह पे आप रहते हो ना वहाँ पे आप एक हेल्दी इंप्रेशन बनेगा गुड हैबिट्स से। मतलब आप किसी को प्रॉमिस करते हो टाइम पे, किसी को टाइम देते हो, राइट, या किसी को टाइम हम दिए और उस टाइम पे हम नहीं पहुंचे, आधे घंटे लेट करके पहुंच रहे, ये गुड हैबिट नहीं है, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता। आप लोग भी प्रॉमिस, अब एग्जाम का टाइम है, खुद से प्रॉमिस करते हो आज तो 24 घंटा में 28 घंटा पढ़ेंगे, और जब पढ़ने बैठते हो ना तो वो कहाँ 28 घंटा पढ़ाई होता है, तो हमको तो दिखता ही नहीं है। तो ये क्या है, बैड हैबिट है। वंस यू कमिट ना, जब आप कमिटमेंट करते हो तो उसे पूरा करना सीखो। अगर ये क्वालिटी आ जाती है ना तो आप अपने लाइफ में क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, जो आप चाहते हो, जो हर इंसान चाहता है। हर इंसान चाहता है अपने लाइफ में कामयाब होना, तो उसके लिए आपको हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और हमसे ज़्यादा आपको पता है कि क्या गुड हैबिट्स होता है, क्या बैड हैबिट्स होता है। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू नो। अब यहाँ पर देखते हैं व्हाट डज गुड हैबिट इंक्लूड, हैविंग गुड हैबिट ऑल्सो गिव्स अ गुड इंप्रेशन। गुड हैबिट देखिए यहाँ पे मिला गुड हैबिट, दूसरा का आंसर बाबू गुड हैबिट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम योर वर्किंग रूटीन टू योर डेली वर्किंग रूटीन। यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड का आंसर मुझे मिल गया। गुड हैबिट्स में क्या क्या आते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम योर वर्किंग टाइम टू योर डेली वर्किंग रूटीन। ये जितनी भी चीज़ है ये सिर्फ ये किस में आता है, गुड हैबिट्स में आता है। व्हाट शुड वी डू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सक्सेसफुल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं कहाँ है। सो वी शुड ऑल इम्बाइब गुड हैबिट्स एंड एलिमिनेट बैड हैबिट्स टू बिकम अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन आवर लाइफ। अब यहाँ पे इम्बाइब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। इम्बाइब का मतलब क्या होता है सर, तो इम्बाइब का मतलब होता है कल्टीवेट। क्या होता है, कल्टीवेट, अपनाना, मतलब अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना, ख़त्म करना। अगर हम ऐसा करते हैं अपने लाइफ में ना तो हम अपने लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। तो इसका आंसर मिला हमको, थर्ड का आंसर यहाँ पर वी शुड ऑल इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब कल्टीवेट, मतलब अच्छी आदतों को अपनाना। एंड एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, किसको, बुरी आदतों को। टू बिकम अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन आवर लाइफ। अगर हम अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमको अच्छी आदतों को फॉलो करना पड़ेगा और बुरी आदतों को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म। तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे हम पढ़ के पैसेज को देख के आंसर दे रहे हैं, ओके। उसके बाद आपको क्या करना, मेक सेंटेंसेस विथ हैबिट। व्हाट इज योर गुड हैबिट, एक सेंटेंस बना दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
वॉकिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट, ये भी क्या हो गया, एक हैबिट से सेंटेंस हो गया। यू आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, तुम्हें चाय पीने की आदत है। तो ये सारा सेंटेंस है, सेंटेंस एक बनाना है। और सक्सेसफुल से आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही रहेगा। ये बताएं 2015 का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा है। क्वेश्चन का आंसर पैसेज में रहता है। आपको फिर हम रिपीट कर रहे हैं, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चे लोग आप क्या करोगे, पैसेज को पढ़ोगे, उसमें सारा आंसर रहेगा। आप ध्यान से देख के आंसर देना। अब देखिए ये 2014 का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा था, पैसेज है। अब इस पैसेज को देखिए क्या बोल रहा है। इस पैसेज में क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच प्लानेट इज नियरेस्ट टू द सन, मतलब सूरज के नज़दीक वाला प्लानेट का नाम बताना है, कौन है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन, मतलब सूरज का जो आउटर सरफेस है, जो आउटर लेयर है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमें भी नहीं पता है और क्वेश्चन और तुम्हें भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को खोजना है ना पैसेज में, तो खोजना है कि सूरज का टेम्परेचर क्या होता है आउटर सरफेस लेयर में। तीसरा क्वेश्चन, कब सोलर एक्लिप्स होता है और सन किस चीज़ से, व्हाट इज द सन मेड अप ऑफ, सूरज किस चीज़ से बना होता है। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन, एक सेंटेंस बनाना है, एक बिटवीन से और एक अर्थ से। ये 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा बच्चा, 4 नंबर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विच प्लानेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो देखो हम खोजते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं पहले, पैसेज को। द सन इज स्टार अराउंड विच मेनी प्लानेट्स रिवॉल्व सच एज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर etc। सन जो सूरज है एक तरह का तारा है और वो तारा है अराउंड विच मेनी प्लैनेट्स रिवॉल्व सच, और उसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स क्या हैं, रिवॉल्व, चक्कर लगाते हैं, जैसे मरकरी हो गया, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर etc। द नियरेस्ट प्लैनेट, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी, यहाँ से फर्स्ट का आंसर मुझे मिला। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी, ये तुम्हारा बना। इसमें बच्चे लोग क्या कर देते हैं, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट वन। अरे बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूरज के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, ना कि दूर। जितना क्वेश्चन पूछेगा ना आप बस इतने ही आंसर कीजिए। अगर आप ये भी लिख दोगे एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट वन, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो वो पूछ नहीं रहा। अगर रहता विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट, तब हम क्या करते, नेपच्यून करते। ध्यान दीजिएगा, जितना क्वेश्चन पूछा जाए आंसर उतना ही दीजिएगा, एक्स्ट्रा आप दीजिएगा आपके साथ धोखा हो जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। उसके बाद आगे पढ़ते, देयर इज टोटल ऑफ 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेस लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो हमको यहाँ पे मिला बी का आंसर, हमको यहाँ पे मिला बी का जो टेम्परेचर होता है सन के आउटर सरफेस का वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या था, व्हेन द सोलर एक्लिप्स अकर, द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इक्लिप्सेस। अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये आंसर हो गया बाबू सी का आंसर हो गया। सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब जो मून होता है, जब चांद होता है वो सूरज और अर्थ के बीच में जब आ जाता है तब वो क्या होता है, सोलर इक्लिप्स। अगर क्वेश्चन पूछता है लूनर इक्लिप्स, तो यहाँ पे लूनर इक्लिप्स आ गया बाबू, कब होता है, जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाएगा तब आपका लूनर इक्लिप्स हो जाता है। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन पूछेगा वो देंगे। सोलर इक्लिप्स पूछ रहा है तो सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये हो गया सी नंबर। उसके बाद व्हाट इज द सन मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर था बाबू डी नंबर का आंसर यहाँ पर था, द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेस लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये क्या है तुम्हारा, ये इसका डी का आंसर हो गया। ई नंबर देखो, मेक सेंटेंसेस बिटवीन और अर्थ। बिटवीन का मतलब क्या बोल सकते हो, यू आर सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, तुम राम और मोहन के बीच में बैठे हुए हो। दिस फाइट इज बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये जो झगड़ा है वो तुम्हारे और मेरे बीच में। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में। अर्थ का मतलब पृथ्वी, द अर्थ इज राउंड, सो सिंपल। तो अब ऐसे बनाओगे ना तो आपका 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बाबू, ये जो है बच्चा लोग 2013 का है, इसको क्या करना है आपको,
अपने से बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये पैसेज का आंसर आप क्वेश्चन ध्यान से देख लो और इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताओ इस पैसेज का 1, 2, 3, 4 का आंसर क्या होगा। और सब बच्चे लोग पैसेज का टेंशन खत्म, लेटर एप्लीकेशन का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया। जो बच्चा मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहा है वो 12th प्लेलिस्ट वाले इंग्लिश 12th प्लेलिस्ट में जाके 12th ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चा लोग ये आपको अपने से खुद से बनाना है। हम एक बार पैसेज पढ़ के आपको समझा दे रहे। एक An old man had 3 sons who often fought with one another। मतलब एक बूढ़ा बेटा होता है, उसका 3 बेटा होता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहता है। और ये कहानी बहुत सारे लोगों को पता होगा। द ओल्ड मैन्स एडवाइस नॉट टू डू सो। और जो उसका बूढ़ा बाप होता है वो हमेशा अपने तीनों बेटों को समझाता है कि आप लोग आपस में लड़ो नहीं। हैड नो इफेक्ट ऑन देम। लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपको भी आपके गार्जियन कितना समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, आप तो एग्जाम आने वाला है, फिर भी आप लोग क्या करते हो आपको पता है। अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो बच्चा लोग, पढ़ो। वंस ही फेल इल। एक दिन बूढ़ा जो आदमी होता है वो बीमार पड़ जाता है। ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ हिज डेथ। और वो मरने के कगार पर आ जाता है। ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर। वो सारे बेटे को अपने पास बुलाता है। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। वो बंडल ऑफ स्टिक्स सभी को देता है और उसको एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। उसको तोड़ने के लिए कहता है 1 by 1 एक एक कर। बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक इट। लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता है। देन ही आस्क देम टू अनटाई द बंडल। अनटाई का मतलब होता है वो बंडल जो था उसको खोल देता है और उसके बाद अलग अलग करके सबको तोड़ने के लिए देता है। नाउ द स्टिक्स वर इजली ब्रोकन बाय ऑल ऑफ देम। जब वो अनटाई करता है बंडल और अलग अलग करके सब तीनों बेटों को बोलता है तोड़ने के लिए, तो वो आसानी से तीनों तोड़ देता है। तो उसके बाद द ओल्ड मैन देन टोल्ड हिज सन इफ दे लिव टुगेदर विदाउट फाइटिंग विद वन अनदर नो हार्म वुड कम टू देम। वो बोलते हैं अगर आप लोग एक साथ रहोगे ना तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या था, ये पूरा पैसेज का मैसेज था। इस पैसेज का क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताना है। मानो कि ये पैसेज नहीं रहता बच्चा लोग, मानो ये पैसेज नहीं रहता, ये क्या रहता, प्रिसाइज आता कि ये पैराग्राफ दे देता और बोलता है कि प्रिसाइज बनाओ। तो इसका टाइटल देखो, प्रिसाइज हम अगला लेक्चर रहेगा मेरा वो प्रिसाइज का टॉपिक, तो प्रिसाइज देगा तो उसमें क्या करते हैं इसी तरह पैसेज देगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना रहता, इसी तरह पैसेज पैराग्राफ रहेगा, उसका तुमको टाइटल बनाना रहता है, एक टाइटल, और उस पैसेज को छोटा करके अपने लैंग्वेज में बताना है कि उस पैसेज में क्या लिखा हुआ है, मैसेज अपने लैंग्वेज में देना। तो मानो इसका टाइटल हम क्या देंगे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है, वही ना बताया जा रहा था। इसी तरह में प्रिसाइज का टॉपिक अगले लेक्चर में मैं आपके सामने लाऊंगा। फाइनली बच्चा ये टॉपिक को आप बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये अनसीन पैसेज आपका क्लियर हो गया बाबू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी भी बच्चे को एक बच्चे और कुछ बच्चे का कमेंट आया था, कंपटीशन वाले बच्चे और स्पोकन वाले बच्चे, जैसे ही 12th का एग्जाम कंप्लीट होगा मैं सारा कंटेंट स्पोकन का और कंपटीशन का ग्रामर का सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पे लाऊंगा। तो बच्चे लोग फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।